आज शिव महापुराण का पाठ करने के पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि कोई भी यूट्यूब में शिव महापुराण के पाठ का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता है। मैं इसे अपने नित्य कर्म के अंत के अधीन होकर मैं आप लोगों के लिए, शिव भक्तों के लिए मैं नित्य एक शिव महापुराण का पाठ का वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। अब आप लोगों का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो देखें तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण जी के पार्वती खंड का आज 14वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में वज्रांग का जन्म और उसे ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद जी, मेरा एक पुत्र था जिसका नाम मारीच है। इसका कश्यप नाम का एक पुत्र हुआ। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ। इसकी बड़ी पत्नी का नाम दिति है। कश्यप और दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान ने नृसिंह और वाराह अवतार धारण कर दोनों पुत्रों का वध कर दिया था। दोनों पुत्रों के वध के बाद दुखी होकर दिति अपने पति कश्यप के पास गई। फिर दिति ने पुनः गर्भ धारण किया। इसका समाचार जैसे इंद्र को पता चला, वैसे ही इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रवेश कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। परंतु नियमाचरण के कारण दिति का जो गर्भ था वो नष्ट नहीं हुआ और दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया। ये जो 49 पुत्र हुए वो मरुत देवता के नाम से विख्यात हो गए और इंद्र को अपना भ्राता मानकर ये इंद्र के पास स्वर्ग चले गए। अनुतप्त होकर दिति ने पुनः अपने पति कश्यप की सेवा करने लगी। तब कश्यप ने कहा कि हे भद्रे दिति, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करो तो तेरे गर्भ से एक महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। तब दिति ने अपने पति कश्यप की बात को मानकर ब्रह्मा जी की शरण में चली गई और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसको वरदान दे दिए। फिर वो दिति अपने पति कश्यप के पास पुनः सेवा में गई। उसने गर्भ धारण किया और दिति से देवताओं के समान महापराक्रमी वज्रांग नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्रांग का जो शरीर था वज्र के समान दुर्भेद्य था। वज्रांग अपनी माता के कहने पर उसने इंद्र को पकड़ लिया और इंद्र को उसने दंड भी दिया। तब समस्त देवता लोग उसके पिता कश्यप के पास गए। तब कश्यप ने वज्रांग से निवेदन कर इंद्र को छुड़ा लिया। तब वज्रांग ने कहा कि हे पिताश्री, ये जो इंद्र है बहुत ही बड़ा स्वार्थी है और बहुत ही बड़ा दुष्ट है। इसने मेरी माता के समस्त संतानों को इसने नष्ट किया। मुझे इसके राज्य से कोई लेना देना नहीं, इसके राज्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु इसने मेरी माता को कष्ट दिया था, इसलिए मैंने इसको पकड़कर दंड दिया। तब ब्रह्मा जी ने वज्रांग को समझाया।
वज्रांग में सात्विक विचार की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी ने वज्रांग को तत्वासार का ज्ञान दिया। और फिर ब्रह्मा जी ने वज्रांग से कहा कि हे वज्रांग, सात्विक भाव का नाम ही तत्वासार है। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है, उसका नाम वारांगी है। तब ब्रह्मा जी ने वारांगी को वज्रांग के सुपुर्द करके अपने धाम को चले गए। वज्रांग के मन में सात्विक विचार उत्पन्न हो गया, उसके मन से वैर भाव समाप्त हो गया, असुर भाव भी समाप्त हो गया। परंतु वारांगी के हृदय से असुर भाव की समाप्ति नहीं हुई। वारांगी अपने पति की सेवा करने लगी। तब वज्रांग ने कहा कि हे प्रिय, तू क्या चाहती है? तेरे मन में कौन सा विचार है? बताओ, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तब उसकी पत्नी वारांगी ने कहा कि हे नाथ, मुझे एक महाबली पुत्र चाहिए, जो ऐसा पुत्र जो त्रिलोकी को जीतने का सामर्थ्य रखता हो, त्रिलोकी विजेता हो और इंद्र को अत्यंत दुख देने वाला हो। मुझे ऐसा ही पुत्र चाहिए। तब वज्रांग ने कहा बहुत दुखी मन से कि हे प्रिय, तुम देवताओं से विरोध करना चाहती हो, जो मुझे पसंद नहीं। वज्रांग धर्म संकट में पड़ गया, चिंतन करने लग गया, क्योंकि उसने वचन दे रखा है कि जो तुम्हारे मन में होगा मैं तुम्हें दूंगा। और फिर भी धर्म की हानि न होने पाए। तब उसने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर इतना कहने के बाद वज्रांग ब्रह्मा जी की शरण में चला गया और तपस्या करने लग गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब वज्रांग ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक परम हितकारी, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ एक पुत्र की इच्छा है, उसे प्रदान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मुद्रा में एवं मस्त और तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ ये अध्याय ही पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।